मच अवेटेड सीक्वल तुम्बाड़ 2 में आलिया भट्ट की एंट्री हो चुकी है, ऑफिशियल एंट्री हो गई है यार। सोहम शाह ने सोशल मीडिया पर उनका वेलकम किया है। एक बड़ा प्यारा सा दोनों का फोटो है, वो डाला है, कैप्शन में लिखा हुआ है अ न्यू चैप्टर अनफोल्ड्स, वेलकम टू तुम्बाड़ 2। एंड ऑनेस्टली गाइस, अनाउंसमेंट के बाद ना सबसे बड़ा डिस्कशन ये नहीं था कि आलिया अच्छी एक्ट्रेस है या नहीं है, बल्कि अब ये डिबेट ही शुरू हो गई यार कि ये क्या चल रहा है। मतलब कि रियल क्वेश्चन लोग ये पूछ रहे हैं कि ये आलिया की क्या जरूरत थी इसमें। एंड तुम्बाड़ ऑलरेडी एक हिट मूवी है, पार्ट 2 में व्हाई वी नीड अ मेगा स्टार। तो क्या तुम्बाड़ जैसी इस फिल्म को एक मेन स्ट्रीम सुपरस्टार की जरूरत थी, यही सोशल मीडिया पर सवाल चल रहा है, एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। और ये सवाल आलिया भट्ट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये सवाल तुम्बाड़ के डीएनए को लेकर है। ये फिल्म ऑलरेडी कल्ट बन चुकी है, री रिलीज में भी कमाल की कलेक्शन हुई है, फिर भी हमें जरूरत क्यों है। तो 2018 में जब तुम्बाड़ रिलीज हुई थी, तब उस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका एटमॉस्फेयर था। आपने भी फिल्म देखी है, लगातार बारिश हो रही थी, क्रीपी साइलेंस थी, पुराना गांव, ग्रीड और कर्स की कहानी, सब कुछ कितना रियल लग रहा था, इतना बिलीवेबल भी लग रहा था कि आप स्क्रीन देख रहे होते हो, आपको ऐसा फील नहीं होता, आपको लगता है कि आप खुद ही उस दुनिया के अंदर चले जाते हो। और उस इमर्शन का एक रीजन ये भी था कि ऑडियंस किसी सुपरस्टार को नहीं देख रही थी। इनफैक्ट हम तो सोहम शाह को भी एज अ स्टार नहीं देख रहे थे यार। मतलब ये एक अलग ही यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, हम विनायक को ही देख रहे थे। इसी वजह से आलिया भट्ट की कास्टिंग को लेकर ना बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यार आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि वी हैव सीन हर परफॉर्मिंग इन गंगूबाई काठियावाड़ी, राजी, उड़ता पंजाब, इन सो मेनी फिल्म्स यार। मतलब कितनी कमाल की एक्ट्रेस है, वर्सेटाइल एक्ट्रेस है। बट इस फिल्म में आलिया भट्ट का आना, मतलब ये सबको समझ नहीं आ रहा है कि ये इनकी जो प्रेजेंस है वो अनसेटलिंग लग रही है। मतलब वो लग रहा है कि जो वो वर्ल्ड है तुम्बाड़ का, उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर देगा ये चीज। सच को तो आलिया की जगह दीपिका पादुकोण या श्रद्धा कपूर, अगर उनका भी नाम आता तो यूजर्स यही कहते कि शायद इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इशू एक्टर नहीं है, इशू स्टार इमेज है। मतलब सोचिए, किसी भी फिल्म को हिट बनाने के लिए या तो सलमान का कैमियो हो जाता है या मल्टीपल कैमियोज डाल देते हैं। तो वैसे ही जो तुम्बाड़ है ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म बन चुकी है। इसमें हमें बाकी एक्टर एक्ट्रेसेस की बॉलीवुड की कोलैबोरेशन की, मे भी अगर साउथ भी हो जाए आने वाले टाइम में, तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। हमने पहले भी देखा है कि बहुत सी जो छोटी फिल्में हैं, जब फ्रेंचाइज उनकी बनती है ना, तो स्केल बढ़ जाता है, बजट बढ़ जाता है, वी ऑल अग्री, इनफैक्ट स्टार्स भी ऐड हो जाते हैं। लेकिन उस प्रोसेस में ना जो ओरिजिनलिटी है, रॉनेस है, वो कहीं ना कहीं खो सी जाती है। और एक और चीज है जो लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम्बाड़ की जो ओरिजिनल दुनिया है वो राही अनिल बारवे की इमेज की थी। वो फिल्म के क्रिएटर और को डायरेक्टर थे, लेकिन तुम्बाड़ 2 में उनकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब सीक्वल को सोहम शाह प्रोड्यूसर के तौर पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और आदेश प्रसाद डायरेक्टर के तौर पर इसको आगे लेकर जा रहे हैं। यानी कि जो ओजी ओरिजिनल मेकर्स थे वो भी इस फिल्म में नहीं है, तभी इसमें इसको लेकर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म खराब होगी यार, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। मतलब ये क्या पता उससे भी कमाल की निकल जाए, लेकिन जो ओरिजिनल क्रिएटर्स थे वो सीक्वल का पार्ट नहीं है। तो ऑडियंस का ना अब और भी ज़्यादा डाउट बढ़ता जा रहा है कि यार ऐसा तो नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हमारे साथ कुछ धोखा हो जाएगा। और एक और प्रैक्टिकल सवाल लोग सोशल मीडिया पर ये भी पूछ रहे हैं कि जो ओरिजिनल तुम्बाड़ थी उसमें फीमेल कैरेक्टर का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जो विनायक की वाइफ थी उनका ज़्यादा रोल नहीं हमें देखने को मिला था, बल्कि पूरी कहानी फादर सन और ग्रीड के अराउंड ही चल रही थी एज तो आलिया भट्ट किस रोल में फिट होंगी, क्या मतलब वो एक्टर की कहानी में किस तरीके से फिट होंगी। और अगर उनके लिए स्पेसिफिकली एक नया सेंट्रल कैरेक्टर लिखा गया है, तो क्या वो स्टोरी की डिमांड है या एडिशनल फिट किया गया है। ये स्टार पावर की बात हो रही है, या फिर व्हाट इज द अदर केस। अब पिक्चर का दूसरा साइड भी है, उतना ही जो वैलिड है, ये भी जान लेते हैं। सीक्वल का मतलब सिर्फ वही कहानी रिपीट नहीं होती, हो सकता है दैट ये सीक्वल कुछ फ्रेश ही कहानी लेकर आएगा। हमने कॉकटेल में भी देखा है यार, कॉकटेल 2 इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कॉकटेल 1। तो हो सकता है कि तुम्बाड़ के साथ एक माइथोलॉजी वाला एंगल हो, उसके कैरेक्टर्स हो, लेकिन क्या पता कुछ अलग ढंग से उसको परोसा जाए। हो सकता है दैट दिस इज गोना बी अ फ्रेश स्टोरी ऑल टुगेदर। हो सकता है कि आलिया के कैरेक्टर्स जेन्युइनली उस यूनिवर्स को और लेयर्ड बना दें यार। मतलब दिस कैन ऑल्सो बी अ फैक्ट, बट वी ऑल आर अज्यूमिंग राइट नाउ, दीज आर जस्ट स्पेकुलेशंस। तुम्बाड़ 1 की बात करें तो सोहम की एक्टिंग कमाल की थी यार। मतलब ही इज रीच दैट लेवल नाउ। तो अभी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। बॉक्स ऑफिस प्रेशर तो रहता ही है, बल्कि जो ऑडियंस को क्लिक हो जाए ना, आई थिंक वही चीज़ है जो फिल्म को या किसी भी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाती है ना। एट द एंड द स्टोरी मैटर्स अ लॉट, कंटेंट में जान होनी चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है कि आलिया भट्ट किस रोल में हो सकती
नहीं है और हमें 2 के टीजर या ट्रेलर आने तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि भाई हो सकता है कि ये माइंड ब्लोइंग चीज ही निकल के आए। इनफैक्ट मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और उसमें लिखा हुआ था कि यार तुम्बाड़ कभी स्टार्स की वजह से याद नहीं रखी गई, ये फिल्म इसीलिए याद की गई है क्योंकि जो फीलिंग इस फिल्म ने क्रिएट करी थी, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जो मैसेज जिस तरीके से डिलीवर हुआ था ना, इस वजह से ये फिल्म कल्ट बनी है। एंड अगर तुम्बाड़ 2 की बात करें तो अगर वो फीलिंग वापस आ पाती है या आलिया भट्ट उस दुनिया का एक नेचुरल एहसास दिला पाती हैं, अगर फिल्म सिर्फ स्केल और स्टारडम बढ़ाने में लग गई ना, तो फिर चाहे कास्ट कितनी भी स्ट्रांग हो, वो मैजिक वापस क्रिएट नहीं कर सकती। तो क्या ये सिर्फ स्टारडम या प्रमोशंस के लिए ये फिल्म में हम मेगा स्टार्स देख रहे हैं, या फिर जेन्युइनली कहानी ऐसी है कि वो उन लोगों की डिमांड कर रही है एंड वही लोग हैं हु कैन ब्रिंग द कैरेक्टर्स टू लाइफ, हु कैन ब्रिंग द स्टोरी टू लाइफ? वेल, द इंटरनेट इज स्टिल डिवाइडेड, रिएक्शंस आर क्वाइट मिक्स्ड, बट स्टिल वी वांट टू नो योर टेक कि आपको क्या लगता है कि तुम्बाड़ 2 में आलिया की एंट्री होने से इस फ्रेंचाइज को 4 चांद लग गए, या फिर डबल थॉट्स आपके दिमाग में भी आ रहे हैं? वेल, द फिल्म इज ऑल सेट टू गो ऑन द फ्लोर्स ऑन 3rd of December 2027 एंड रिपोर्टेडली कह रहे हैं कि मातृभूमि भी 2027 के लिए शिफ्ट हो गई है। सो अगेन जस्ट लाइक 2026, 2027 भी बड़ा होने वाला है फॉर बॉलीवुड। सो लेट्स सी so many collaborations, so many big budget movies, so many A-list stars are going to be there at the theaters. So well, what do you have to say about Tumbar 2? Let us know your views in the comments.